सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में बात करेंगे सन कंसिडरेशन की। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सन शेडिंग डिवाइस की, इस लेक्चर में बात करेंगे हम सन कंसिडरेशन की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर सन पाथ की कि सन पाथ क्या होता है। तो आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। सन पाथ रिफर्स टू द अपरेंट सिग्निफिकेंट सीजनल एंड आर्ली पोजिशनल चेंजेस ऑफ सन एज अर्थ रोटेट्स एंड ऑर्बिट्स अराउंड द सन। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि जो सन पाथ है क्या शो करता है, ये वो शो करता है सीजनल और आर्ली जो चेंजेस होते हैं किसके, सन की पोजीशन की चेंजेस होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब अर्थ रोटेट करती है किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ। ठीक है, तो कुछ चेंजेस होते हैं सन के पाथ में। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम। सन पाथ डायग्राम क्या शो करता है? सन पाथ डायग्राम एज द नेम सजेस्ट इज समथिंग दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन इन द स्काई ऑफ द सन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द डे थ्रू आउट द ईयर। मतलब पूरे साल के अंदर किसी भी दिन के अंदर कोई भी पॉइंट है, ठीक है ना, तो वहाँ पर हमको लोकेशन डिफाइन करनी है, हमको लोकेशन डिटरमाइन करनी है स्काई के अंदर सन की किसी भी पॉइंट पर पूरे साल में, किसी भी दिन में, किसी भी साल में, किसी भी दिन के अंदर कोई भी पॉइंट, कोई भी किसी भी टाइम पर सन की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है स्काई के अंदर, उसको अगर डिटरमाइन करना है, हमको डिफाइन करना है, तो उसके लिए हमको सन पाथ डायग्राम यूज़ में लिया जाता है। यूज़ ऑफ सन पाथ डायग्राम क्या है? द मोस्ट इमीडिएट यूज़ ऑफ अ सन पाथ डायग्राम इज दैट द सोलर एजिमथ एंड एल्टीट्यूड कैन बी रीड एंड हैंस द पोजीशन कैन बी एग्जैक्टली डिटरमाइंड। तो मैंने आपको एजिमथ और एल्टीट्यूड के बारे में बताया था। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर बताया था रफ आइडिया। जैसे मान लो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं ऊपर से देखूँगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। ठीक है, इसको अच्छे से दिखा सकते हैं हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो आई कैन राइट इन दिस स्पेस को, एक सेकंड हो जाइए। बेसिकली हम कैसे दिखा सकते हैं इसको देखते हैं। क्योंकि मान लो ये मेरा क्या है, अगर मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, इसके बाद मैंने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन है, मान लो ये मेरा क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मेरे कोई स्टार है, जो कि यहाँ मेरे स्टार है, यहाँ पे स्टार दिखा रहा हूँ मैं, स्टार। ठीक है, STAR स्टार है। ये मेरा ऑब्जर्वर है, ये मेरा क्या है, ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो अगर मैं ये जो एंगल है, मान लो ये एंगल जो बन रहा है, जो मेरा ये एंगल बन रहा है, दिस इज़ नोन एज एल्टीट्यूड, दिस इज नोन एज एल्टीट्यूड थीटा। और नॉर्थ से जो एंगल बनेगा, जो नॉर्थ से एंगल बनेगा, ये जो इस टाइप से एंगल बनेगा, उसको बोलेंगे हम एज्यूमथ। उसको हम क्या बोलेंगे? एज्यूमथ। मतलब एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? हाइट। बेसिकली एल्टीट्यूड क्या होती है? हाइट होती है। ठीक है, और जो एज्यूमथ होता है वो नॉर्थ से क्या होता है, नीचे अगर एंगल बनता है किस पर, होरिजन पर। ये मेरा क्या था, होरिजन था, दिस इज माई क्या, होरिजन। तो उस पर एंगल बनता है, उसको बोलता है एज्यूमथ। ठीक है, ये मैंने जब लेक्चर लिया था आपको बताया था, डायग्राम भी आपको हमने शो किया था मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो वही लिखा हुआ, द मोस्ट इमीडिएट यूज ऑफ ए सन पाथ डायग्राम इज दैट द सोलर एजिमथ एंड एल्टीट्यूड कैन बी रीड एंड हैंस द पोजीशन कैन बी एग्जैक्टली डिटरमाइंड। ठीक है, सेकंड यूज क्या है? द ऑप्टिमम पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ वेरियस सनलाइट रिलेटेड इक्विपमेंट लाइक सोलर हीटर अवन इज नोन। मतलब इसमें बताया गया कि जैसे बहुत सारे सोलर हीटर हो गया, सोलर अवन हो गया। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन और ओरिएंटेशन का भी पता किया जाता है किसकी हेल्प से? सन पाथ डायग्राम की हेल्प से। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर, बाय studying the sun path diagram of a place one can identify the optimal orientation of solar panels in a given building। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, अगर हम सन पाथ डायग्राम को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं एक प्लेस की, तो एक इंसान इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है किसको, ऑप्टिमल ओरिएंटेशन को, किसके, सोलर पैनल्स के ऑप्टिमल ओरिएंटेशन को, जो कि गिवन बिल्डिंग के अंदर दिए हुए हैं। मतलब एक बिल्डिंग के अंदर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं तो उसके ओरिएंटेशन को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस की। ठीक है, किसके थ्रू? सन पाथ डायग्राम की स्टडी के थ्रू। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, इस समय डायग्राम दिया हुआ है, ये सोलर पैनल्स हैं, ये देखो, ये सोलर पैनल्स बने हुए हैं। यहाँ पर आपको दिखाई जून 21 जो सबसे गर्म दिन होता है, दिसंबर 21 ठंडा दिन पाया जाता है। ये हमारे क्या है, सोलर पैनल्स है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये और साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, इसके अंदर हम बात करते हैं, नीचे आते हैं हम इसके अंदर, बाय आइडेंटिफाइंग the solar windows of a particular location one can design the building such that there is a maximum utility of solar energy। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि अगर सोलर विंडोज़ की बात की जाए तो नॉर्मल विंडोज़ लगी होती हैं, एक सोलर विंडोज़ लगी होती हैं, जिससे क्या होती है, क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो बाय आइडेंटिफाइंग द सोलर विंडोज़ ऑफ ए पर्टिकुलर लोकेशन वन कैन डिज़ाइन द बिल्डिंग
एक इंसान बिल्डिंग को डिज़ाइन कर सकता है किस तरीके से, सच दैट देयर इज मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी। यहाँ पर जो सोलर एनर्जी क्या हो, मैक्सिमम यूटिलिटी मिले बाय प्लेसिंग थर्मल मास रिक्वायर्ड फॉर इनडायरेक्ट हीट गेन इन द राइट ओरिएंटेशन। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यही है कि अगर हम कोई इंसान जो बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है, तो डिज़ाइन कैसे करेगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर जो डिज़ाइन हो रही है वो इस तरह से डिज़ाइन होगी कि जो मैक्सिमम यूटिलिटी मिले, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिले किसका, सोलर एनर्जी का, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ पर शेडिंग डिवाइस, तो यहाँ पर शेडिंग डिवाइस भी डिज़ाइन किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं हम सन चार्ट को। मेथड 1 देखते हैं हम इसके अंदर। फर्स्ट ऑब्टेन एल्टीट्यूड एंड एजीमथ ऑफ सन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस ऑफ पर्टिकुलर लैटिट्यूड फॉर एनी पर्टिकुलर डे फ्रॉम द मेट्रोलॉजिकल डेटा बुक। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेट्रोलॉजिकल डेटा बुक को यूज़ करेंगे, उसमें किसी भी दिन का पर्टिकुलर लैटिट्यूड यूज़ करेंगे, एक पर्टिकुलर प्लेस का, ठीक है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस का पर्टिकुलर लैटिट्यूड यूज़ कर लिया आपने, ठीक है, और उस पर्टिकुलर प्लेस पे जो सन का एल्टीट्यूड है और जो एज्यूमत है वो भी हम उससे पता करेंगे, ठीक है। अब सन पाथ ड्रॉन करने के क्या क्या स्टेप्स हैं वो देखते हैं। देखो, पहला है विथ ओ एज अ सेंटर ड्रॉ अ सेमी स्फेरिकल वॉल्ट एज शोन इन द फिगर। देखो, सबसे पहले आपको एक सेंटर लेना है, आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पे आपको डायग्राम से बिल्कुल पता लगेगा। देखो, ये है मेरा सेंटर, जहाँ पे मैं डॉट कर रहा हूँ, ये मेरा सेंटर है। इससे एक कोई भी अपनी रेडियस ले लेनी है, आपने कोई भी रेडियस ले ली अपने अकॉर्डिंग। उस रेडियस से आपने क्या बना लिया, एक सेमी स्फेरिकल वॉल्ट बना लिया। ये देखो, ये बना रखा है आपने, ये क्या है, सेमी स्फेरिकल वॉल्ट बना रखा है, ठीक है। सेमी स्फेरिकल वॉल्ट बनाने के बाद क्या किया आपने, इस पॉइंट ओ से जब ये वोल्ट बन गया, इस पॉइंट ओ को ए तक मिलाया, इसी पॉइंट ओ को बी तक मिलाया, ठीक है। मतलब ए और बी ने सेमी स्फेरिकल को ए और बी पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद ये ओ पॉइंट था, इस ओ पॉइंट को इसके बिल्कुल वर्टिकल 90 डिग्री एंगल पर एक एल्टीट्यूड बनाना है, जिसको हमने नाम दिया कि सी नाम दिया। ये क्या नाम दिया अपन ने, इसको सी नाम दिया। तो ये जो एंगल हुआ है, तो ये एंगल ले लो या फिर अब ये एंगल ले लो। ये सारे एंगल कितने हुए, दोनों एंगल, ये दोनों एंगल हुए 90 डिग्री के। ये दोनों एंगल किससे हुए, 90 डिग्री के एंगल हुए, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि 90 डिग्री के एंगल हैं ये टोटल, ठीक है, और मुझे अब यहाँ पर ओ बी और सी जो एंगल है, मेरा एंगल क्या है, मेरा एंगल है यहाँ पर सी ओ, ये एंगल सी ओ बी जो है वो कितना है, वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो मुझे इसको 9 पार्ट से डिवाइड करना है। तो 9 पार्ट से डिवाइड करने के लिए डिवाइड बाई 9 करूँगा, तो ये क्या आ जाएगा, 10 डिग्री। इसका मतलब जो एक पार्ट का जो एंगल है वो कितना होगा मेरा, 10 डिग्री। इसका मतलब जो ये एंगल है ये 10 डिग्री है, ये वाला एंगल है 10 डिग्री है। ये सारे एंगल कितने हैं, सारे एंगल कितने हैं, 10 डिग्री के। सारे एंगल कितने हैं मेरे, 10 डिग्री एंगल्स हैं ये सारे, ठीक है। ये सारे 10 डिग्री है। तो विद द हेल्प ऑफ डी, मतलब या तो आप चांदा यूज़ में ले सकते हैं या फिर आप 10 डिग्री का आर्क ले लें अपने प्रोजेक्टर के अंदर और वहाँ से फिर काटना चालू करें। ये 10 ऐसे करते करते आप काट देंगे, तो ऐसे करते करते ये 9 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है इतना हम इतना पढ़ते हैं। देखो, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं जो स्टेप से लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर, विद ओ एज ए सेंटर ड्रॉ ए सेमी स्फेरिकल वॉल्ट एज शोन द फिगर। द सेंटर पॉइंट ओ इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ओ, मैंने बताया था। लेट दिस लाइन कट द सेमी सर्कल इन पॉइंट ए एंड बी। ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन थ्रू ओ कटिंग सेमी स्फेरिकल इन पॉइंट सी। डिवाइड ए सी और बी सी आर्क इंटू इक्वल पार्ट्स। हेयर आर्क इज डिवाइडेड इंटू 9 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट रिप्रेजेंटिंग 10 डिग्री एल्टीट्यूड डिविजन्स हैव बीन मार्क्ड एज 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9। अब नेक्स्ट आ जाइए, क्या करा अपन ने, अब तक अपन ने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको इस सेमी सर्कल को डिवाइड किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक एल्टीट्यूड लाइन खींची, ठीक है। उसके बाद ये एंगल बी ओ सी था, इसको हमने 90 डिग्री एंगल बना था ये, इसको हमने 9 पार्ट में डिवाइड किया। हर पार्ट का जो एंगल था कितना हो गया, 10 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्रोजेक्शन लेंगे। प्रोजेक्शन लेने क्या करेंगे हमने जो ओ सेंटर था, हमारे पास जो ओ सेंटर था, इस सेंटर के जस्ट नीचे हमने एक पॉइंट लिया ओ डैश। उसके नीचे जस्ट एक पॉइंट लिया, मैंने क्या लिया, ओ डैश पॉइंट लिया, ठीक है। ओ डैश पॉइंट लेने के बाद क्या किया मैंने, जैसे ही ओ डैश पॉइंट लिया और जो उसकी रेडियस थी उतनी ही रेडियस से क्या बना लिया मैंने, सर्किल बना लिया। क्या बना लिया मैंने, एक सर्किल बना लिया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। वही लिखा हुआ है इसके अंदर, देखो आपको दिखाता हूँ मैं, ऊपर चलते हैं हम। देखो, टेक अनदर पॉइंट ओ डैश डायरेक्टली बिलो ओ एंड ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस इक्वल टू ओ बी और ओ ए। दिस इज द आउटर मोस्ट सर्किल एंड रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन और 0 एल्टीट्यूड। मतलब जो लास्ट सर्किल बना है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 0 एल्टीट्यूड को शो कर रहा है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब मैं किस लाइन की बात कर रहा हूँ आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। मैं बात कर रहा हूँ, ये लास्ट लाइन है मेरी, जो लास्ट लाइन बन रही है ये ओरिजिनल लाइन हो जाएगी मेरी, या फिर इसको बोलेंगे हम 0 एल्टीट्यूड, ठीक है। नीचे आते हैं हम, उसके बाद क्या करना है वो देखते हैं। देखो, उसके क्या करना है, ये देखो, ये जो प्रोजेक्शन लिए हुए हैं, देखो ये जो प्रोजेक्शन लिए हुए हैं, प्रोजेक्शन लेना है इस पॉइंट का। ये प्रोजेक्शन देखो, ये जा रहा है, स्ट्रेट प्रोजेक्शन जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही इस पॉइंट का प्रोजेक्शन कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। डॉट डॉट लाइन प्रोजेक्शन लिए हुए हैं।
ऐसे सिलेंडर कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। ये प्रोजेक्शन लिए है, तो ये प्रोजेक्शन लेना है डायरेक्ट आपको स्केल की हेल्प से, जहाँ जहाँ ये कट करते जा रहे हैं ये आप प्रोजेक्शन लेते जाना है। जैसे मान लो इस लाइन का प्रोजेक्शन लिया तो ये इसको 9 डैश बोलेंगे, फिर इसको हम बोलेंगे 7 डैश, फिर 6 डैश, ये मेरा 8 डैश था, सॉरी ये मेरा 8 डैश था, ये 7 डैश, 6 डैश, ये 5 डैश, 4 डैश, 3 डैश, 2 डैश, 1 डैश। प्रोजेक्शन लेने के बाद जो मेरा ये सर्किल है, ये जो रेडियस है, इससे हम सर्किल बनाएंगे जो कि 90 डिग्री एल्टीट्यूड का बनेगा, उसके बाद बनाएंगे जो कि 80 डिग्री का बनेगा। ऐसे करते करते हम कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स डिज़ाइन कर लेंगे। भैया बताया गया है, देखो देखते हैं यहाँ पर, देखो क्या बताया गया इसके अंदर। विथ O डैश एज सेंटर एंड टेकिंग रेडियस इक्वल टू 0 डैश, 1 डैश, 0 डैश, 2 डैश, 0 डैश, 3 डैश अप टू 0 डैश 8 डैश, ड्रॉ कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। outermost concentric circle of radius O dash B dash represent 0 altitude and that with 0 dash 1 dash radius, जो 0 dash 1 dash वाला होगा 10 डिग्री का होगा, 0 dash 2 dash वाला होगा 30 डिग्री का होगा। ऐसे करते करते 0 dash 8 dash वाले 80 डिग्री के हो जाएंगे। पॉइंट O dash क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो 90 डिग्री एल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। मार्क द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऑन दिस बंच ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, जैसे हमने डिफाइन कर रखी है यहाँ पर, दिखाता हूँ आपको मैं। देखो ये हमारा ईस्ट है, देखो ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई मेरी, ये मेरी नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, दिस इज़ माई वेस्ट डायरेक्शन, और जो नीचे वाली डायरेक्शन होगी वो कौन सी हो जाएगी, दैट इज़ माई साउथ डायरेक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर। उसके बाद सन पाथ फॉर एनी डे ऑफ ईयर कैन बी ट्रेस्ड ऑन दिस बंच व्हेन assumed an altitude of sun for different times of any day of year is obtained from meteorological data book and when this marked on concentric rings it represents sun path for the day। इस लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। मैंने आपको इस लेक्चर में बताया सन पाथ डायग्राम के बारे में, सन पाथ डायग्राम के यूज़ क्या होते हैं, सन पाथ डायग्राम बनाते कैसे हैं। आप इसके ऊपर कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा अपनी आप एक कंपास लीजिएगा, पेंसिल लीजिएगा, ड्रॉ कीजिएगा तो आपको इजीली समझ में आएगा कैसे सन पाथ डायग्राम बनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सन पाथ डायग्राम कैसे बनाया जाता है। ठीक है, घरों में सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, पैंडेमिक काफ़ी फैल रहा है, टेक केयर, बी सेफ, बाय।